एक बार संसद भवन में एक घटना हुआ था कि अरविंद केजरीवाल कुछ भाषण दे रहे थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उठते हैं वहां और भाषण देना शुरू करते हैं। फिर चर्चा होने लगती है केजरीवाल को लेकर के उस भाषण के बीच में। तो नरेंद्र मोदी जी सीधा साफ तौर पे ये कहते हैं कि कौन है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कौन है मैं तो जानता ही नहीं। जिसको जानते भी नहीं नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल कौन है, वह बार बार अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी पर निशाना साध रहे हैं, उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बात कही है वह सही साबित होती हुई दिख रही है कि बहुत सारे ऐसे राज्यों में यह सत्य है कि अरविंद केजरीवाल को लोग जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी पार्टी वहां नहीं है, उनका काम नहीं है। तो उस आधार पर लोग उनको जानते नहीं हैं, न समझते हैं। देश में सियासी पार्टियों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के अभी से ही बहस तेज हो गई है दोस्तों। आम आदमी पार्टी को लेकर के चारों तरफ जो झूठ का पर्दाफाश हो रहा है उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी जी बनाम केजरीवाल को लेकर के दावा किए जाने के बाद असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हमला बोला है। असम के सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि अगर 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होगा तो पहले जो बीजेपी 300 सीट पर थी, चुनाव के बाद 450 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा और कहा देश के कई राज्यों में लोग अरविंद केजरीवाल का नाम तक नहीं जानते। आम आदमी पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और उनके शासन के मॉडल की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम नरेंद्र मोदी घबरा गए हैं। घबरा तो आप गए हैं केजरीवाल जी, जो बिना सोचे समझे कुछ भी बयानबाजी दे रहे हैं और आपके पार्टी पर खुद संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो भी काले काले। और आप जो बयान दे रहे हैं अपने बचाव के लिए, वह सब झूठ साबित होता हुआ जा रहा है। अब अरविंद केजरीवाल के एक और झूठ का पर्दाफाश हो चुका है दोस्तों। जब से सीबीआई ने इनसे 9 घंटे की पूछताछ करी है और 56 सवाल पूछे हैं, तब से लगातार केजरीवाल बयानबाजी देते आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कभी विधानसभा में राजा रानी की कहानी सुना रहे हैं, तो कभी डिग्री को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। तो अब यहां पर उनके एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से बौखला गए हैं। जैसे सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दे दनादन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया, अपने आप को सही साबित करना शुरू कर दिया और लोगों को यह बताने लगे कि मैं तो गलत नहीं हूं जी, मैं कट्टर ईमानदार हूं जी। लेकिन इस झूठ को सही बनाने के चक्कर में अब यहां पर उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और बड़ी बयान आ चुकी है आईआरएस के तरफ से, जिसमें केजरीवाल का पूरा फर्जीवाड़ा जो है वो पूरी देश के सामने निकल करके आ गया है। आईआरएस एसोसिएशन ने केजरीवाल को जम करके फटकार लगाई है, जम करके लताड़ा है और यह कहा है कि आपने तो कभी आईआरएस एसोसिएशन के लिए काम किया ही नहीं है। यह बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों आईआरएस एसोसिएशन ने, और बड़ी सी चिट्ठी केजरीवाल को लिख करके दी है और यह कहा है कि आपने अपनी छवि को सुधारने के लिए आप जो बयान दे रहे हैं, इससे आईआरएस एसोसिएशन की बहुत ही किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है। यहां पर आईआरएस एसोसिएशन ने साफ तौर पे कहा कि कोई भी विभाग या संस्था भ्रष्ट या ईमानदार नहीं होता है, सिर्फ लोग ऐसे होते हैं। यह बड़ा बयान देकर के करारा जवाब दिया है अरविंद केजरीवाल को आईआरएस एसोसिएशन ने। अब केजरीवाल ने कहा था कि इनकम टैक्स कमिश्नर के तौर पर मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था, लेकिन मैंने नौकरी छोड़ करके देश सेवा करने का फैसला किया। तो इस तरह का बयान देकर के अरविंद केजरीवाल अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर तो आईआरएस एसोसिएशन ने साफ तौर पे फटकार लगाते हुए कहा कि आपने जो है कभी भी आईआरएस एसोसिएशन के लिए काम ही नहीं किया, आप कमिश्नर के पोस्ट पे कभी थे ही नहीं। और अपने आप को सही साबित करने के लिए, देश में राजनीति खेलने के लिए
आप जो है IRS एसोसिएशन को बदनाम कर रहे हैं। ये भी IRS एसोसिएशन ने ये बात कही है। IRS अधिकारी लोग जो हैं वह क्या सोचेंगे, तो इस तरह की बातें कह करके IRS एसोसिएशन ने जमकर लतार लगाई है अरविंद केजरीवाल को। अब IRS एसोसिएशन के चिट्ठी के तरफ से यह अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आपने कभी भी कमिश्नर के पोस्ट पर काम नहीं किया है और आपके साथ जो बैच में काम कर रहे थे वह लोग अभी भी जो है वो इनकम टैक्स के कमिश्नर के पोस्ट पर प्रमोट नहीं किए गए हैं। तो किस आधार पर अरविंद केजरीवाल खुद को एक पढ़ा लिखा, एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति कहते हैं? अब सवाल कहीं ना कहीं चारों तरफ से उठ रहा है और लोग तंज कस रहे हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि खुद फर्जीवाड़ा करते हैं, आप खुद फर्जीवाड़ा फैलाते हैं, कैसे खुद को पढ़ा लिखा बुद्धिमान कहते हैं। IRS ने जो चिट्ठियां लिखी तो चारों तरफ अरविंद केजरीवाल के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। IRS अफसरों ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखा है, उसमें यह भी कहा कि इनकम टैक्स विभाग में उन्होंने कभी तकनीकी के तौर पर कभी भी कमिश्नर के पोस्ट पर काम नहीं किया है। और यह भी मैं बता दूं कि एसोसिएशन ने केजरीवाल के बयान पे खास तौर पे नाराजगी जताई है दोस्तों। और केजरीवाल ने बयान में कहा था कि कमिश्नर के तौर पे मैं करोड़ों रुपए कमा सकता था। तो बार बार IRS एसोसिएशन यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कभी कमिश्नर के पोस्ट पर थे ही नहीं और 3 साल में कैसे कोई कमिश्नर के पोस्ट पर जा सकता है, और इनके साथ जो काम कर रहे थे वह भी कमिश्नर के पोस्ट पर अभी तक प्रमोट नहीं किए गए हैं। तो केजरीवाल का झूठ का पर्दाफाश हो गया है। और जब झूठ का इनका पर्दाफाश हो जाता है और जब झूठ चारों तरफ फैल जाती है तो उसके बाद यह विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं या कहने लगते हैं कि मैं पूरी तरीके से सही हूं जी और मुझसे यह गलती हो गया जी, और माफी मांग लेते हैं। जब यह पता नहीं चलता है तब तक यह झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते रहते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और जिस दिन उस झूठ का पर्दाफाश हो जाता है अरविंद केजरीवाल खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगते हैं और उसके बाद लोगों से माफिया मांगने लगते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल झूठ का सहारा लेकर के जनता के बीच में माफिया मांगेंगे और कब तक ये जनता अरविंद केजरीवाल को माफ करती रहेगी। लेकिन आज जैसा माहौल बना हुआ है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, सब जनता अब अरविंद केजरीवाल के झूठ का जो है पर्दाफाश कर चुकी है और अब उनके झूठ पे माफी मांगने पे जनता कभी भी उनको माफ नहीं करेगी।